Good morning, students. Today we will do some questions, high order thinking questions related to this chapter. Chapter is already finished. Now we are doing question 17, page 1.102. Page 1.107, question number 1.102, question number 17. Yes, in this question, these are some small questions, but of high order thinking. Page 1.102, question 17. How much amount will be shown in income and expenditure account in the following cases? Unpaid for medicines. स्टॉक के बारे में दे रखा है कि अनपेड मेडिसिन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिस इज 8400, एट द एंड ऑफ द ईयर 5100. स्टॉक ऑफ मेडिसिन इज 15200 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 24300. So and the payment made for the medicines during the year this is 1,44,000. पूरे साल में जो मेडिसिन पर खर्च हुआ हुआ है 1,44,000 रुपीज़. सो सी अमाउंट पेड ड्यूरिंग ईयर रुपीज़ 1,44,000 एंड अनपेड फॉर मेडिसिन जो हमारे क्रेडिटर्स थे पहले से थे जो ऑलरेडी वो कितने हैं 8400 और 8,400. ये 8,400 को हम क्या करेंगे माइनस सब्ट्रैक्ट अनपेड मेडिसिन और वी कैन से क्रेडिटर्स. रुपीज 8,400. ऑल्सो सब्ट्रैक्ट स्टॉक ऑफ मेडिसिन जो हमारा शुरू में मेडिसिन का स्टॉक था वो 15,200 है और एट द एंड ऑफ द ईयर 24,300 जो हमारे पास अभी भी बैलेंस में बचा हुआ है 24,300. ऑल्सो सब्ट्रैक्ट स्टॉक at and equals to 24,300. Subtract these two, then we'll get 1,11,300. Now add अनपेड मेडिसिन फॉर 5,100 जिन मेडिसिन का हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया 5,100 जो हमारा ऑलरेडी अभी भी क्रेडिटर्स हैं. सो उसको हम अब ऐड करेंगे. ये एट बिगिनिंग था अनपेड medicines at end this is 5,100 and also add stock of medicines जो हमारा ओपनिंग में स्टार्टिंग में बैलेंस था स्टॉक ऑफ मेडिसिन का यानी कि स्टॉक का जो बैलेंस था दैट इज 15,200. स्टॉक एट बिगिनिंग 15,200. ये दोनों वैल्यूज को हम प्लस करेंगे. $1,31,600 हमारे पास बैलेंस आ जाएगा.
दिस इज द अमाउंट जो कि हमारे से पूछा गया था कि हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द फॉलोइंग केसेस। तो ये अमाउंट हम अपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। नाउ इन द सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। The same page 1.102, question number 18. How much amount will be shown in the income expenditure account in the following cases? Now creditors for food stuff, same question है बेटा ये। Creditors for food stuff at the beginning 12,400, at the end 16,900. Advance paid to suppliers for food stuff 7,500. At the end this is already 600. ड्यूरिंग द ईयर जो हमने पेमेंट किया क्रेडिटर्स को वो 88,000 की है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, 17 की तरह ही होगा। एज यू हैव डन 17 क्वेश्चन, डू द सेम दिस 18 ऑल्सो। नाउ सी नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, दिस इज समवट डिफरेंट। इन क्वेश्चन नंबर 19, शो हाउ यू विल डील विद द फॉलोइंग आइटम्स इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द क्लब। प्राइस फंड, दिस इज क्रेडिट अमाउंट उसकी 1,20,000 है, 1,20,000 है। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 1,20,000 डेबिट है। प्राइस इनकम फ्रॉम जो हमारे प्राइस फंड से जो इन्वेस्टमेंट से इनकम हुई हमें रिसीव हुई 12,000, और प्राइस अवॉर्डेड हमने जो अवार्ड खर्च किया पेमेंट किया वो 9,000 है। स्टूडेंट्स हम इसमें प्राइस फंड लेंगे, प्राइस फंड लेंगे हम अमाउंटेड टू रुपीज 1,20,000, और इनकम फ्रॉम प्राइस फंड जो हमें इनकम फ्रॉम प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट से हमें जो पैसा रिसीव हुआ दैट इज अमाउंटेड टू रुपीज 12,000। 12,000 इसमें हमने ऐड कर दिया, 1,32,000 हो गया ये। अब इसमें से जो हमने प्राइज अवार्ड देने में जो खर्च किया हमने, जो हमारी एक्सपेंसेस हैं, दैट इज प्राइजेज अवॉर्डेड, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं 9,000 रुपीज़ के। ये हमने यस 9,000 रुपीज़ के ये हमने खर्च कर दिया, हमारे पास आ गया 23,000, 1,23,000। दिस इज़ द अमाउंट जो कि हम प्राइस फंड में शो करेंगे, और ऑल्सो 1,20,000 प्राइस फंड में बैलेंस शीट में एज अ एसेट्स शो करेंगे अपनी बैलेंस शीट के अंदर, सॉरी लाइबिलिटीज़ में शो करेंगे अपनी, क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्पस का फंड है ये प्राइस फंड। सो नेट अमाउंट ऑफ द प्राइस फंड शोन इन लाइबिलिटी ऑफ द बैलेंस शीट इज 1,23,000। अब प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट जो एसेट्स में आएगी वो 120 आएगी। प्राइस फंड शोन इन एसेट्स 1,20,000 इन बैलेंस शीट। हम बैलेंस शीट के अंदर प्राइस फंड हमने शो करना है 1,20,000, और नेट अमाउंट जो हमने प्राइस फंड लाइबिलिटी में शो करनी है वो है 1,23,000। इस तरह से बेटे क्वेश्चन द्वारा कंप्लीट हो गया।